हाय, माय नेम इज़ नीलू एंड आई एम अ साइकियाट्रिक काउंसलर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। आपने ये वर्ड सुना होगा और इसे मेडिकल टर्म में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर हार्ट अटैक होता क्या है और ये व्यक्ति को क्यों हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसका जो हार्ट होता है, हार्ट में जो खून की जो सप्लाई होती है वहाँ पे जो उनकी धमनियाँ होती, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, में रक्त का एक थक्का जम जाता है, जिसके कारण हृदय को खून की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है जितना कि होना चाहिए और वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इससे जो हार्ट के कुछ टिश्यूज हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और रोगी में दिल का दौरा पड़ जाता है और वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगता है। कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट की ओपन सर्जरी हुई है। क्यों होती है? कभी आपने शायद सुना होगा या जानने की कभी उतना डीपली कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो सबसे मेन होता है और उसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट की चीज़ें जो आपको एक बेसिक चीज़ जो जाननी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मेन है कि आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, कुछ तो ये फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं, बट कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं और ज़्यादातर केसेस में और ज़्यादातर जो स्टडी की गई उसमें पता चला है कि हार्ट अटैक का मेन कारण इमोशनल स्ट्रेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इमोशनल स्ट्रेस से आदमी कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। सर्च जो किया गया है, जो साइंटिस्ट ने जो सर्च किया है, उन्होंने ये निकाला, पता किया है कि इमोशनल स्ट्रेस और चिंता, जिसे हम एंग्जाइटी बोलते हैं, के कारण जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, यानी कि कार्डियक मसल्स होते हैं, उसमें उत्तेजना यानी कि अधिक बढ़ जाती है और जिससे जो रक्त का प्रवाह है वो बढ़ जाता है और रक्त जमने की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। ये सभी कारक आपस में मिलकर हृदय को यानी कि हार्ट को कमजोर कर देते हैं और व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब एक अध्ययन किया गया, एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि इमोशनल स्ट्रेस और खून जमने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, मतलब पॉजिटिव बॉन्डिंग हो जाता है। टेस्ट किया जिसमें उन्होंने देखा कि जो शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, तो उनमें जो खून जमने के में करीब 8 से 12 मिनट लगता है, लेकिन जो एग्रेसिव हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं उनमें खून जमने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और जिससे ये स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि व्यक्ति में जब इमोशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़्यादा होने लगता है तो खून में जल जो जमने की प्रवृत्ति होती है वो तीव्र हो जाती है। ब्लड होता है उसमें जो नलिकाओं में खून जल्दी जमने लगता है, जो हृदय को खून की सप्लाई नहीं कर पाता है। नतीजा क्या होता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको मेडिकल टर्म में कुछ चीज़ें समझाई है, शायद आपको इसमें से कुछ बात समझ आई होगी और कुछ नहीं आई होगी। इसमें आपको बताने का मतलब मेन रीज़न ये था कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं किसी भी बात का तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। हमें लगता है कि दिमाग में किसी भी बात को लेकर टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, हमने सोचा, बट धीरे धीरे ये टेंशन, खासकर इमोशनली, जो आपको कई बार ऐसा होता है कि किसी की बातें या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो गया और आपको बहुत डीपली आपने उसको ले लिया, उस वक्त तो समझ में नहीं आता है कि हाँ चलो ठीक हो गया, बट वो धीरे धीरे आपके हार्ट पे अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इमोशनल स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारे जो हार्मोन्स है इसमें भी चेंजेस आते हैं और जो हार्ट का काम है खून को सप्लाई करना वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो कैसे इस हार्ट अटैक को रोका जा सकता है? आप अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, आपने सुना होगा पहला दूसरा अचानक से आ जाता है हार्ट अटैक, तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? आज के टाइम में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट बीमारी आने से पहले हम अगर प्रिकॉशन लेके चलें
बाकी होना ना होना तो वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर हम अपने आप को पे थोड़ा काम करें तो शायद हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो केस स्टडी की गई है उसमें हार्ट अटैक का मेन कारण होता है स्ट्रेस, घबराहट। क्योंकि उसमें अगर आपको स्ट्रेस होता है तो ऑटोमेटिक आपके हार्ट बीट बढ़ती है, तेज़ हो जाती है। और एक टाइम के बाद जब आप यंग एज में रहते हो ना, मतलब 20-26 तक, तो आपके अंदर किसी भी टेंशन को, स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो आप बहुत उसको इजीली आपका बॉडी हैंडल कर लेता है। बट जैसे जैसे वो एज आगे बढ़ता जाता है तो उसके बाद कोई स्ट्रेस होता है 30+ के बाद या 40+ के बाद, तो वो आपका बॉडी, खासकर आपका हार्ट, उसको ले नहीं पाता है। मैं ये नहीं कहती कि सबको हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम केसेस आप सुन रहे होंगे कि कोई बंदा सोया का सोया रह गया, ये किसी को अचानक से हाथ में दर्द हुआ और उसकी डेथ हो गई, बाद में पता चला कि उसे हार्ट अटैक था। तो हार्ट अटैक कब हो जाता है और सडनली कैसे इंसान की डेथ हो जाती है, और उस वक्त शायद सोचने का टाइम भी नहीं होता। मरना तो हर किसी को है, ये आम, लेकिन जब तक हमारे पास लाइफ है उसको हम हेल्दी लाइफ बना के जी सकते हैं। मेन कारण ये है कि हम अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते, चाहे लेडीज़ हो चाहे मेल हो, दोनों अपने ऊपर कभी भी नहीं ध्यान देते। कोई भी आप सारी चीज़ें करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों का ध्यान रखना, घर बाहर सब करते हैं, बट अपने ऊपर जो केयर करना चाहिए वो नहीं करते। वो कब करते हैं? जब आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारी आ जाती है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज़ हो गया, हाँ भाई आप मॉर्निंग वॉक करो, तो आप शुरू कर देते हो। स्ट्रेस मत लो, तो आप कोशिश करते कि नहीं लो। डाइट पे कंट्रोल करते हो। लेकिन जब आपको कोई बीमारी नहीं होती तब क्या आप अपने बॉडी पे ध्यान देते हो? नहीं देते हो। तो हम उस सिचुएशन में क्यों जाएं? हम इससे पहले 20+ से ही हम अपने ऊपर, या फिर 30+ से पहले अपने ऊपर काम करें। क्योंकि हमारी बॉडी, जिस तरीके से आप कोई एक मशीन खरीदते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो मशीन एकदम न्यू है, उसमें कुछ भी डालो वो बहुत अच्छा काम करता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, मशीन में अगर आप सही से उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो मशीन चलते चलते स्लो हो जाता है, ठीक है। वर्कलोड अगर आपने ज़्यादा कर दिया और एक ही मशीन पे आप सारा काम किए जा रहे हो तो वो मशीन डैमेज होना शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से इंसान का बॉडी होता है। अगर हम ये स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लेते जाते हैं तो वो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है और वो हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि काफ़ी स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया कि आपका किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो गया, और बीपी जहाँ शूट करता है डायरेक्ट कुछ ना कुछ इश्यू हो जाते हैं। तो इससे पहले हम अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस कर लें। जो अभी हम 30 के एज में हैं, अपने खान पान में थोड़ा सुधार कर लें। जो स्ट्रेस होता है, जो किसी बात का स्ट्रेस है, उसको कोशिश करें कम लें। देखिए स्ट्रेस तो आएगा ही, क्योंकि लाइफ है तो हर मोड पे स्ट्रेस आएगा, बट उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उससे निकलने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसको लेकर बैठ के सोच रहे हैं। उस वक्त तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, पर बाद में वो बॉडी पे आपको इफेक्ट करता है। और उसके बाद है आप थोड़ा टहलना शुरू करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। बट ये सारी चीज़ें एक मिडिल फैमिली के लोग तब करते हैं जब उनकी बॉडी में बीमारी आ जाती है, उससे पहले नहीं करते हैं। तो मेरे इस वीडियो में मेरा ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। कोई भी क्वेरीज हो हार्ट अटैक से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।